हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। चलिए आज आए हैं एक नए वीडियो के साथ। नए जोन के कटअप के बारे में बात करेंगे। आरआरबी गुवाहाटी लेवल 5 कटअप के बारे में बात करते हैं। 100% ऑथेंटिक, 100% एक्यूरेट एनालिसिस विथ 100% एक्यूरेट डेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या डेटा है क्या नहीं है, कि सिर्फ ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इन आरआरबी गुवाहाटी। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो यूआर का जो टाइपिंग पोस्ट है वो 88 है, नॉन टाइपिंग 79, एससी का 31, 27, एसटी का 16, 14, ओबीसी का 58, 48, ईडब्ल्यूएस का 21 और 19। ये जो वैकेंसी है आप वैकेंसी टेबल में भी जाके देख सकते हैं जिसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं शॉर्टलिस्ट मेथड फॉर आरआरबी फॉर सीबीटीएसटी। मतलब जो टाइपिंग के लिए सिलेक्ट किया है आरआरबी ने, वो टाइपिंग पोस्ट का 8 गुना लिया है और नॉन टाइपिंग को ऐड कर दिया गया है। तो टाइपिंग पोस्ट का 8 गुना और नॉन टाइपिंग को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा टाइपिंग पोस्ट 88 और नॉन टाइपिंग 79, तो 88 इंटू 8 प्लस 79। लेकिन हमने क्या किया है कि एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को डायरेक्ट ही हटा दिया है, क्योंकि देखिए हम लोग का फाइनल जो फाइटिंग सीट वगैरह है वो एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को हटा कर है। तो एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी में टोटल 10 या 11% रिजर्वेशन है। उसको अगर हटा देंगे तो लगभग 89% या 90% होगा। तो हमने 90% ले लिया अप्रॉक्सीमेट। तो अगर 90% ले लिया तो यहाँ पर देखिए यूआर का जो आ रहा है 705 आ रहा है। 705 जो है मतलब जो टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है उसमें टोटल यूआर कैंडिडेट 705 है। तो 705 कैसे आया, तो 88 इंटू 0.9 इंटू 8 प्लस 79 इंटू 0.9, मतलब 88 का 0.9 मतलब 90%। मतलब एक सर्विसमैन को हटा दिया गया है तो 90% बच रहा है, 10% हटा के इंटू 8 गुना, मतलब टाइपिंग का 8 गुना हो गया और नॉन टाइपिंग जो है उसका भी 90%, तो 79 इंटू 0.9 इक्वल टू 705। उसी तरह अगर सबका देखा जाए तो वही एससी का 248, एसटी का 128, ओबीसी का 460 और ईडब्ल्यूएस का 168। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक सर्विसन और पीडब्ल्यूडी इंक्लूडेड नहीं है। अब आगे देखते हैं तो ये कटअप ऑफ लेवल 5 इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। कटअप तो आप सबको पता होगा लेवल 5 के कटअप कितना गया था टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो यूआर का जो गया था 63.33, एससी का 51, एसटी का 47, ओबीसी का 55.66, ईडब्ल्यूएस का 49.66। हाँ, लेकिन रैंक के ऊपर जो चेक किया है 63 से मतलब 63.33 प्लस उससे ऊपर वाला जो रैंक के ऊपर चेक किया है टोटल यूआर कैंडिडेट वो 145 है। वही एससी की बात करें तो 51 से ज़्यादा चेक करने वाले 130 है। एसटी का अगर बात करें तो 47 से ज़्यादा चेक करने वाले 70 कैंडिडेट है। और ओबीसी का 55.66 से ज़्यादा चेक करने वाले 375 कैंडिडेट है। और ईडब्ल्यूएस का 49.66 से चेक करने वाले 140 कैंडिडेट है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखने वाला है कि इसमें से जो चेक किया है इसमें से कितने लोग यूआर का कटअप क्रॉस किया है। तो टोटल 145 यूआर तो कम्प्लीटली यूआर में चला जाएगा। लेकिन बाकी एससी में टोटल 130 कैंडिडेट जो चेक किया है उसमें से 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने यूआर का कटअप क्रॉस किया है। वही एसटी की बात करें तो 70 में से 15 कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। ओबीसी में 375 चेक किया है लेकिन उसमें से 250 कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 140 में से 60 कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है। अब टोटल अगर यूआर कैंडिडेट देखा जाए तो यूआर टोटल कितना हो गया हमारा, इसको सब आप ऐड कर दीजिएगा तो 525 कैंडिडेट आएगा। तो 525 कैंडिडेट यूआर का हो गया। लेकिन आरआरबी के अनुसार जो शॉर्टलिस्ट हुआ था वहाँ आप लोग देख लीजिएगा 705 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुआ। तो 705 में से 525 हम लोग का मिल चुका है। तो 525 मिल चुका है मतलब टोटल जो बच रहा है 705 में से 525 अगर घटा देंगे तो 180 कैंडिडेट बचेगा। तो 180 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट है जिसका डाटा अनबिलेबल है, मतलब अनअवेलेबल है और उसका डाटा ना हमारे पास है ना आपके पास, वो सिर्फ आरआरबी के पास है। अब आगे बात करते हैं टोटल फाइटिंग सीट और रैंक के बारे में। तो टाइपिंग पास और टाइपिंग फेल दो तरह का बनेगा, क्योंकि टाइपिंग पास जो करेगा उसके लिए टाइपिंग सीट भी रहेगा और नॉन टाइपिंग सीट भी रहेगा, और जो फेल करेगा उसके लिए सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट रहेगा। तो यूआर का अगर देखा जाए तो 167 है टाइपिंग, और मतलब टाइपिंग जो पास करेगा। एससी का 58 है और 167 है प्लस में ये हम बाद में बता देंगे क्यों है। एसटी का वही 30 प्लस 167, ओबीसी का 106 प्लस 167, ईडब्ल्यूएस का 40 167। वही टाइपिंग जो फेल करेगा उसके लिए 79 है और 27 प्लस 79, एसटी का 14 प्लस 79, ओबीसी का 48 प्लस 79, ईडब्ल्यूएस का 19 प्लस 79। अब देखिए यहाँ पर 100 प्लस 167 सब में क्यों है कम्युनिटी में, क्योंकि देखिए यूआर जो होता है वो अनरिजर्व होता है। अनरिजर्व मतलब ये होता है कि कोई भी कम्युनिटी का कैंडिडेट वहाँ पर जाके फाइट कर सकता है। अब मान लीजिए आप यूआर का कटअप क्रॉस गया है 80 और आप
SC से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका मार्क्स है 81, तो आप जो सीट लेंगे वो UR का लेंगे। आपका SC में जितना कम मतलब है वो सीट उतना ही रहेगा, आप UR का एक सीट खा जाएंगे। मतलब बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट में एबिलिटी है, इतना टैलेंटेड है कि वो UR का मतलब कट ऑफ क्रॉस कर सकता है, तो UR का सीट में फाइट कर सकता है। इसलिए मतलब जो 167 सीट है वो अनरिजर्व है, मतलब सब जाके उसमें फाइट कर सकता है, इसीलिए सब में प्लस प्लस किया गया है। और टाइपिंग फेल वाले के लिए वही किया गया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे। तो टोटल UR जो था 705 था, 525 था, मिसिंग कैंडिडेट 705 माइनस 525 180, और 180 कैंडिडेट ऐसे है जिसका मतलब मार्क्स कितना है हम लोगों को पता नहीं है। अब देखिए टॉपर जो है RRB गुवाहाटी में वो 90 नंबर लाया है, मतलब अभी तक का टॉपर जो चेक किया है। देखिए ये जो कट ऑफ है ये रैंक वैल्यू पे जो चेक किया है उसी के डेटा पर आधारित है। यहाँ पर कुछ ना ही हमने कुछ ऐड किया है ना ही कुछ अलग है। तो लेट वी सपोज 50 कैंडिडेट आर टॉपर्स। 180 कैंडिडेट में से हमने मान लिया कि 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 90 से ज़्यादा है। पॉसिबल तो है नहीं है, लेकिन हमने पॉसिबिलिटी माना है, क्योंकि कटअप को सेफ मानने के लिए पॉसिबिलिटी मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 180 कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट है ये ना आपको पता है ना हमको पता है ना किसी को, बस RRB के पास डेटा है। तो 180 कैंडिडेट में से कम 50 कैंडिडेट तो हमने मान लिया कि जो 90 से ऊपर लाने वाला है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लिए, क्योंकि अब 180 कैंडिडेट का डेटा क्या है ये हम तो अभी बता नहीं सकते। और यहाँ पर नोट में एक चीज़ देख लीजिएगा, SM फैक्टर नॉट इंक्लूडेड। SM में टोटल 122 के करीब सीट है टोटल गुवाहाटी में। तो 122 में कम से कम 50-60 तो कम से कम अच्छे स्टूडेंट गए होंगे, टॉपर स्टूडेंट, तो उसको हम नहीं लिए। क्योंकि उसको नहीं लेने का एक रीज़न है, वो हम लोगों का लाइफ लाइन है। क्योंकि कटअप जो है, कटअप में अगर कुछ अलग सा रोस्ट कंडीशन वगैरह आता है तो वो उसको सेफ बनाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया है हमने। जितना भी जोन का कटअप लिया है उसको नहीं लिया है, क्योंकि वो हम लोग का लाइफ लाइन है। अब देखिए दूसरा चीज़ नहीं लेने का ये रीज़न है कि अभी मतलब जो RR लेवल 5 में जो टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट दिया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो टाइपिंग पोस्ट ही नहीं डाला था फॉर्म भरते टाइम, उसका नाम नहीं आया है टाइपिंग लिस्ट में। तो वो कितने कैंडिडेट है वो अभी तक किसी को नहीं पता RRB के अलावा। तो उन सारे कैंडिडेट का भी मतलब डाटा मिसिंग है, इसीलिए SM फैक्टर को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। अब दूसरा चीज़ एक चीज़ समझिएगा कि कटअप जो है सब कोई बोलता है कि इस जोन का हाई जाएगा, इस जोन का लो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए कटअप जो है, कटअप पूरी तरह निर्धारित होता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। अब मान लीजिए आप कोई बोलेगा कि इलाहाबाद का कटअप बहुत हाई जाएगा और गुवाहाटी का बहुत लो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे किसका हाई जाएगा किसका लो जाएगा ये डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट पर। अब मान लीजिए गुवाहाटी में जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिया है सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, सब अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन इलाहाबाद में जितने भी स्टूडेंट थे वो एवरेज स्टूडेंट थे। तो आप ही बताइए कटअप किसका हाई जाएगा, गुवाहाटी का कि इलाहाबाद का? तो बात वही है कि कटअप जोन या फिर नाम देख के नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि ये इलाहाबाद है इसका कटअप बराबर हाई जाता है तो हाई जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट अच्छे होते हैं, कटअप वहीं पर हाई जाता है। अब बात करते हैं फाइनली कटअप के बारे में। तो कटअप के बारे में देखेंगे तो फाइनल कटअप ऑफ RRB गुवाहाटी UR का 76 से 82 तक जाएगा, SC का 68 से 75, ST का 67 से 74, OBC का 72 से 78 और EWS का 70 से 77। अब यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे बोर्ड का कटअप बनाया, लेकिन इतना गैप मुझे कहीं नहीं मिला जितना गुवाहाटी में मिला। तो इस गैप मिलने का कारण यही है कि स्टूडेंट्स का मार्क्स ही इतना गैप में है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए 76 से 82 6 नंबर का गैप है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 76 से 82। अब आप लोग बोलिएगा कि 77 78 मेरा नंबर है तो क्या चांस है क्या नहीं है। देखिए 76 उनके लिए है जो टाइपिंग पास करेगा, क्योंकि जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए टाइपिंग मतलब सीट थोड़ा ज़्यादा होगा फाइट करने के लिए। और 82 वो है जो सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट पर फाइट करेगा, मतलब जो टाइपिंग पास नहीं करेगा। वही मतलब यहाँ पर जितना कटअप है 68 से 75, 67 से 74, 72 से 78, 70 से 77, सब में जो लोएस्ट वाला है वो टाइपिंग पास करेगा जो उनके लिए है, और जो हाईएस्ट वाला है वो जो टाइपिंग फेल करेगा उनके लिए है। मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट बहुत कम है गुवाहाटी में टाइपिंग के मुकाबले, तो इसलिए नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप थोड़ा हाई जाएगा और टाइपिंग का थोड़ा कम जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करें कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए जितना कटअप बनाया गया है सब कुछ कंडीशन को लेके बनाया गया है कि हाइस्ट कितना कंडीशन जाएगा क्या नहीं जाएगा, SM फैक्टर भी इंक्लूडेड नहीं है। तो बात वही है कि अगर कटअप में कुछ अप एंड डाउन भी होता है तो वही आप लोग मान चलिएगा कि प्लस माइनस 0.33 से कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कटअप को जो लिया है वो थोड़ा बढ़ा कर लिया गया है, मतलब
कुछ 10-15 स्टूडेंट को बढ़ा कर लिया गया है। तो वही जो है मतलब इसलिए इतना रेंज का डिफरेंस आ रहा है। बाकी जोन में कट ऑफ में तो बस 2 या 3 ही का डिफरेंस आ रहा था कि 80 से 82 तक का जाएगा, लेकिन यहाँ पर 76 से 82 6 नंबर, 68 से 75 7 नंबर, 67 से 74 7 नंबर, ओबीसी का 72 से 78 6 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 70 से 77 7 नंबर। तो स्टूडेंट्स का मार्क्स ही ऐसा मतलब रेंज में लाए हैं, तो अब कट ऑफ भी उसी रेंज में जाएगा। ठीक है, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के कट ऑफ के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।